अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। आज की इस वीडियो से हम एक वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप तमाम लोग जो कि LLB 5S के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो सीरीज़ से फैसिलिटेट होंगे क्योंकि हम आप तमाम लोगों के वो सब्जेक्ट्स जो आप एनुअल या सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं सब्जेक्ट्स के हवाले से या कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपने इस वीडियो सीरीज को सेव कर लेना है, इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा लेना है ताकि इस वीडियो के बाद ऑनवर्ड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करना स्टार्ट करूं आप तमाम लोगों को बर वक्त उसके बारे में अपडेट मिल सके। अब वो तमाम लॉज जो कोडिफाइड हैं, जो हमें लेजिस्लेचर ने दिए हैं, बेयर एक्ट्स हैं, उनको पढ़ना हमारे लिए कदरे आसान है क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन उन लॉज के हवाले से मौजूद है। वो चाहे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने काम किया हुआ है या कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ने उस पर काम किया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली उसको जो है जो हमारे पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरल इन नेचर हैं उस पर कोई इतनी ज़्यादा गाइडलाइन जो है वो आपको फेसबुक इस पर यूट्यूब पर या गूगल पर नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश है कि हम स्टार्ट करते हैं उन लेक्चर्स से जिनके बारे में इनफ गाइडलाइन मौजूद नहीं है ताकि बजाय इसके कि आप कंफ्यूज होते रहें, आप उन गाइड्स पर जो है वो रिलाई करें जो कॉपी पेस्टेड वर्क पर मुश्तमिल है और आपको जो है वो मिस गाइड करने के अलावा उन गाइड्स का कोई काम नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लेता लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइंस में भी रिकमेंडेड गाइड्स हैं। खैर, इस लेक्चर से हम सबसे पहले जो है वो एक इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे एंड देन जो है वो ऑनवर्ड हम जो भी हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं हम उसको कवर करेंगे। अब वो बच्चा जो LLB करना चाहता है, पाकिस्तान से लॉ करना चाहता है या एक वकील बनना चाहता है, सबसे पहले या तो जो है वो उसको LLB 5S की तरफ जाना पड़ता है या उसको एक्सटर्नल लॉ करना पड़ता है। एक्सटर्नल लॉ 3 साल का होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है ये ऑफर कर रही है। तो अब वो तमाम लोग जो 5S के स्टूडेंट्स हैं वो दो तरह से जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं। या तो ये जो है ना एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या ये सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम के। अब जो एनुअल सिस्टम वाले हैं ये 5 सालों में सिर्फ 5 बार अपेयर होंगे, 5 बार एग्जाम्स देंगे, ठीक है, जबकि ये सेमेस्टर सिस्टम वाले जो हैं इनका सेमेस्टर होगा जी 4.5 महीने का। ऑन द रिकॉर्ड कहा जाएगा कि 6 महीने का सेमेस्टर है लेकिन 4.5 महीने का सेमेस्टर होगा। 2 बार इन्होंने एग्जाम्स देने हैं, एक मिड टर्म की सूरत में देने हैं और एक जो है वो ये फाइनल टर्म की सूरत में देने हैं, ठीक है। ये परसेप्शन ये है कि जो एनुअल के स्टूडेंट्स होते हैं इनको खासा जो है वो इनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि ये पूरे 1 साल बाद एग्जाम में अपेयर होंगे। अब इनके पास वो एक ही चांस है, या तो इसको क्लियर करेंगे या इसको ये एग्जाम को फेल करेंगे। जबकि जो सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं एक तो इनका साल 2 हिस्सों में बट गया, ये देखिए ना 4.5 महीने और 4.5 महीने, 2 सेमेस्टर्स इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। 2 सेमेस्टर्स में यानी कि आधा साल हो गया। अब आधा साल जो इनका एक सेमेस्टर है वो भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मिड और फाइनल में। तो ये मिड में बैठेंगे, 30 नंबर का पेपर देंगे, इनको पता चल जाएगा एक तो इनके पास सिलेबस कम होगा कवर करने के लिए, सेकेंडली मिड टर्म देने के बाद इनको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी सिचुएशन क्या है, अगले जो है वो फाइनल में इनको कितनी मेहनत करनी है। तो यहां से जो है वो स्कोर करना और अपनी परसेंटेज इंप्रूव करना सेमेस्टर सिस्टम में, जिसको CGPA या SGPA कहा जाता है, वो कदरे आसान है बनिस्बत एनुअल के बच्चे के जिसने साल के बाद एक बार अपेयर होना है और उसको मैक्सिमम जो हाईएस्ट मिलेंगे वो 65 ही मिलेंगे। जबकि सेमेस्टर सिस्टम में उमूमन आप देखते हैं कि 85 आपको 100 में से दिए गए होते हैं, कुछ टीचर्स तो 94 तक भी देते हैं मार्क्स। तो ये खैर टीचर टू टीचर भी वेरी करता है, लेकिन कदरे सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे एनुअल से बहुत ज़्यादा फायदे में होते हैं जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको बता दिया कि इसको टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड किया होता है। अब ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक बच्चा लॉ में एडमिशन लेता है, LLB 5S की डिग्री फॉर एग्जांपल चूज कर ली और उसका एग्जामिनेशन का ये मेथड हो गया। अब हमारा फोकस इनिशियली एनुअल सिस्टम पे रहेगा और एनुअल सिस्टम को डिस्कस करते ही सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए आसानियां हो जाएंगी क्योंकि एनुअल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम एनुअल कवर कर लेते हैं तो फिर सेमेस्टर ऑटोमेटिकली उसके साथ कवर हो जाएगा। अब एनुअल में यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो वेरी करता है, लेकिन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मेनली फॉलो करती हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को करती हैं, ठीक है, PU के सिलेबस को करती हैं। अब इससे बहुत से कॉलेजेस भी एफिलिएटेड हैं जो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो उन कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वीडियो को देख रहे हो। खैर, पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके जो है ना एनुअल एग्जाम फर्स्ट ईयर के हम बात करें तो 500 नंबरों के होते हैं, 500 मार्क्स, और इसके सब्जेक्ट्स हैं जी 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपका पहला सब्जेक्ट जी इंग्लिश 1, ये पार्ट सेकंड में भी है। 1 साल के बाद आप इंग्लिश 1 का पेपर देंगे और ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल है, ठीक है।
दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसको पॉल साइंस कहते हैं, ये भी 100 नंबरों पर मुश्तमिल है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका चौथा सब्जेक्ट जो पार्ट फर्स्ट के अंदर एक सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है, इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है लॉ का। अब हर यूनिवर्सिटी की आउटलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अमूमन स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, सारा पीयू वाला ही फॉलो हो रहा होता है पूरे पाकिस्तान में। तो इंट्रो टू लॉ, ठीक है, इंट्रो टू लॉ, इसको इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। नाम मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन सिलेबस तकरीबन सेम होता है। 100 नंबर का पेपर। अब ये तो 400 नंबर हो गए। अब आखिरी 2 सब्जेक्ट्स हैं, 5वां सब्जेक्ट और 6ठा सब्जेक्ट। ये आपकी इस्लामिक स्टडीज़ है, इसका जो स्कोर है जी ये 60 नंबरों का पेपर है आपका, पेपर नंबर 6। और ये आपकी है जी अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज आपका 40 नंबर का है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जो पार्ट फर्स्ट में आप एनुअल सिस्टम में पढ़ेंगे। और मेनली सेमेस्टर सिस्टम में भी, सेमेस्टर सिस्टम में कुछ सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये पार्ट सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ा दिए कि सेमेस्टर 2 के फिर और सब्जेक्ट्स होंगे, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट और अरबिक लैंग्वेज का सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका लॉ के साथ कोई एज सच डायरेक्टली लिंक नहीं बनता। दो के हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो ये कनेक्टेड है लॉ से, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सोसाइटी को जब हम पढ़ेंगे, इंसान के सोशल बिहेवियर को पढ़ेंगे तो ये कनेक्टेड है लॉ से किसी ना किसी तरीके से, लेकिन स्टिल ये डायरेक्टली कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। इसके साथ अंग्रेजी आप जो है वो अपनी इनिशियल एजुकेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ को भी हमने पढ़ा है और अरबिक भी 8वीं क्लास में किसी हद तक पढ़ाई गई है कुछ ना कुछ। तो लॉ का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप गौर करें तो ये बीए के सब्जेक्ट्स हैं। एलएलबी 5 से पहले 3 इयर्स एलएलबी हुआ करता था, उसके अंदर आप पहले बीए करते थे, बीए करते हुए आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे। 2 के उसमें लॉ का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बीए करते हुए जनरल सब्जेक्ट एक बच्चा कवर कर लेता था। फिर एलएलबी 3 साल का वो आके करता था, उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है 5 साल की है, तो इन्होंने जो है वो बीए के सब्जेक्ट्स भी मर्ज कर दिए हैं और बीए के सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं आउटलाइन के अंदर जिनका लॉ के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमने कवर करनी है और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंट्रोडक्शन टू लॉ के सब्जेक्ट से। तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आप तमाम लोगों को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरह से अब हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से लेकर इनकी आउटलाइन के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आज का एक बेसिक वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह से, अब ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा जो बच्चे अभी जो है वो एलएलबी में एडमिशन नहीं सिक्योर कर सके, लैट क्लियर कर चुके हैं, एलिजिबल हैं और होपफुली 2 से 3 महीने में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप लोगों को भी बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि किस तरह से जो है वो ये प्रोसीड करता है। बाकी सारे ईयर्स के सब्जेक्ट्स की को यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। पार्ट फर्स्ट से क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका एक बेसिक आइडिया आपको देना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में वो बेसिक आइडिया आपको दे चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान। अल्लाह हाफ़िज़।